औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवahhidीन वन नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अब्तही मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल महसूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपके सामने एक बार फिर हाज़िर होने की सआदत हासिल हो रही है और जैसा कि आपने देखा हमारे पिछले दो हिस्से हैं वो यतीमों का मालिना हक़ खाने का अज़ाब क्या है, सज़ा क्या है, उसके बारे में हमने आपको बताया। और हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो हराम के हवाले से चल रहा है कि जो अल्लाह ने हम पर हराम किया है, जो माल हराम हम पे हराम किया है, अगर हम उसको खाते हैं तो हम पे क्या अज़ाब है और हम पे क्या सख्तियाँ हैं, हमारे लिए क्या मुश्किलात है, क्या सज़ा है। तो नाज़रीन, आपने हमारी जो पहली दो वीडियो दो हिस्से हमने आप तक पहुँचाए हैं, उनमें यतीमों का माल खाने वालों के लिए क्या अज़ाब अल्लाह ने रखा है वो हदीस और कुरान के ज़रिए हमने आप तक पहुँचाया था। और आज हम आपके सामने सूद खाने का गुनाह क्या है, जो सूद खाने वाले हैं उनके लिए क्या अज़ाब है, हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह आज आपके सामने कुरान की आयत के ज़रिए बताएंगे कि जो सूद खाने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ने क्या अज़ाब रखा है। पहले आप ये समझ लेंगे सूद क्या होता है। सूद यानी वो पैसा कि जो हम अगर किसी मिसाल के तौर पर हमने किसी को अगर कर्ज़ दिया है तो हम इस शर्त के साथ वो कर्ज़ दे रहे हैं कि अगर हमने आपको 5,000 रुपया दिया मिसाल के तौर पर, तो हम आपसे 5,000 के बदले 6,000 रुपया लेंगे या 7,000 रुपया लेंगे, या महीने का आप कह दें कि हमें हर महीने आपसे इतना एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, तो इसको सूद कहा जाता है। यानी ये हमारे लिए खुदा ने इसको हराम रखा है। और इमामों की हदीसों में, रसूल खुदा की हदीस में इस सूद को गुनाह कबीरा से ताबीर किया गया, यानी ये सूद खाना गुनाह कबीरा है। मिसाल के तौर पे अगर हमने अपने किसी बरादर को, पड़ोसी को कुछ पैसे कर्ज दिए और हमने ये शर्त रख दी कि हमें आपसे हर महीने जो हमने कर्ज दिया है उसके हिसाब से, अगर मतलब 5 महीने तक हम आपका कर्ज, हम आपसे कर्ज का अपना अदा करेंगे, और हम यानी महीने के हिसाब से कि हम 1 महीने में आपसे 1,000 रुपये लेंगे और उसके ऊपर हम आपसे 200 रुपया लेंगे, 300 रुपया लेंगे, ये शर्त रखे तो ये सूद कहलाता है। यानी ये इस्लाम में हराम है, इसको मना किया गया है कोई इंसान सूद न ले, बल्कि कर्ज हसना अगर दे रहा है तो इसका बहुत सवाब है, इसके लिए बहुत ही फजीलत है कोई इंसान अगर कर्ज दे रहा है। लेकिन अगर वो कर्ज दे रहा है और कर्ज के साथ शर्त रख दे कि हमको सूद चाहिए है, तब ये कर्ज उसके लिए देना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि गुनाह हो जाएगा क्योंकि वो उस पर सूद ले रहा है और सूद हराम है। तो नाज़रीन, हम आपके सामने कुरान की आयत पेश करते हैं। सूरह आल इमरान में इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़ा मुज़ाफ़ा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून वत्तक़ुन नारल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन। ये सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 30 में, आयत नंबर 130 और 131 में कुरान का इरशाद हो रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, ये किससे खिताब कर रहा है? अल्लाह ईमान वालों से खिताब कर रहा है, जो साहिबान ईमान हैं, जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं, उनसे अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, ए वो लोग जो ईमान ला चुके हों, जो मोमिन हो चुके हों, अपने माल में इजाफे के लिए बढ़ा चढ़ाकर सूद न खाओ और खुदा से डरो ताकि तुम छुटकारा पाओ। नाज़रीन, आपने सुना, यानी परवरदिगार आलम मोमिन बंदों से खिताब कर रहा है, जो साहिबान ईमान है उनसे कह रहा है कि अपने माल में इजाफे के लिए सूद न खाओ और खुदा से डरो ताकि तुम छुटकारा पाओ। यानी जो इंसान सूद खा रहा है वो खुदा से नहीं डर रहा है, उसके लिए छुटकारा नहीं है, उसके लिए कोई बचने की जगह नहीं है, उसके लिए अज़ाब खुदा है। और उसके लिए क्या अज़ाब है? उसके लिए अज़ाब यह है कि जो सूद खाने वाला है और जहन्नम की आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यानी आप गौर कीजिए, जो इंसान सूद खाने वाला इंसान है वो कौन सी आग में रहेगा, वो किस जगह पे रहेगा? वो उस जहन्नम में रहेगा कि जो जहन्नम काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो नाज़रीन, आपने गौर किया, यानी सूद खाने वाला इंसान जो है वो
उस जगह का इंतज़ाम कर रहा है अपने लिए, वो अपने लिए वो जगह इख्तियार कर रहा है कि जो काफिरों के लिए बनाई गई है, जिस जहन्नम में काफिरों को रखा गया है, जो आग काफिरों के लिए है, उस आग से डराओ, इसलिए कि वो आग जहन्नम की आग काफिरों के लिए है। तो आपने गौर किया सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है। सूद खाने वाला इंसान ना तो अल्लाह से डरता है, ना उसे खौफ खुदा होता है, ना उसे जहन्नम का खौफ होता है, बल्कि वो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। यानी आपने कर्ज दिया, ये बहुत अच्छी बात है, खुदा पसंद करता है जो इंसान एहसान करने वाला है, अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत करता है। लेकिन अगर आप उस एहसान के बदले में उससे आप कह रहे हैं कि देखो हमने आपको कर्ज दिया है तो हम आपसे ये कर्ज सूद समेत वापस लेंगे, यानी हम आपसे एक्स्ट्रा पैसा, जो इजाफी पैसा हम आपसे चाहते हैं वो आप हमको दीजिए। तो ये जो हम उससे इजाफी ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हम उससे बोनस ले रहे हैं कर्ज के बदले में, जो हमने उसको कर्ज दिया है, उसके कर्ज तो हम वापस लेंगे ही, कि जब हमने उसको अगर एग्जाम्पल 5,000 रुपये उसको हमने उधार दिया है, कर्ज दिया है, तो हम 5,000 तो लेंगे ही वापस, लेकिन उसके साथ साथ हम 200, 500, 1000 जो भी ले रहे हैं ये हराम है। और फिर आप कर्ज हसना देने वाले नहीं कहलाएंगे, बल्कि आप सूद खोर कहलाएंगे, आप सूद देने वाले, सूद लेने वाले कहलाएंगे, और आप गुनाह कबीरा के मुर्तकिब कहलाएंगे। लिहाजा नाजरीन, जो इंसान गुनाह कबीरा कर रहा है, जो सूद खा रहा है, वो इंसान अपने आप को खुदा से नहीं डराता है, उसके दिल में खौफ खुदा नहीं है, और वो अपने आप को उस चीज के लिए आमादा कर रहा है कि वो उस जहन्नम में जाए कि जिस जहन्नम में काफिरों को रखा जाएगा। जो जहन्नम काफिरों के लिए बनाई गई है उसमें एक साहिब ईमान जाए, अफसोस का मकाम है, और मकाम फिक्र है कि एक मोमिन ऐसा काम करे कि उसके लिए जहन्नम तैयार की जाए, वो जहन्नम में जाए। वो आग से डरना चाहिए। जो इंसान सूद खा रहा है वो खौफ खुदा रखे और डरे, जहन्नम से डरे, वो जहन्नम से डरे जो जहन्नम काफिरों के लिए है। जैसे सूरह बकरा में इरशाद हो रहा है, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व हलल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिह फंतहा फलहु मा सलफ़ा व अमरुहु इलल्लाह वमन आदा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। नाज़रीन, सूरह बकरा आयत नंबर 275 में इरशाद हो रहा है, खुदा फरमाता है कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में खड़े न हो सकेंगे मगर उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसको शैतान ने लिपट कर मखबूतुल हवास बना दिया हो। अल्लाह अकबर। आपने गौर किया, यानी जो इंसान सूद खाने वाले हैं, जो सूद का पैसा हजम कर जाते हैं, जो सूद का पैसा खाते हैं, कमाते हैं, जो सूद के जरिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने बाल बच्चों को पालते हैं, वो इंसान रोज़ क़यामत खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन वो खड़ा कैसे होगा? वो ऐसे खड़ा होगा कि जिससे शैतान ने लिपट कर उसे मखबूतुल हवास बना दिया हो। मखबूतुल हवास का मतलब ये होता है कि उसे बावला बना दिया, उसको पागल बना दिया, और उसकी फिक्र क्या हो गई हो, बिल्कुल उसकी अक्ल क्या हो गई, उसकी अक्ल किसी काम की ना हो, अपनी अक्ल से कुछ सोच नहीं सकता है। यानी ये खुलासा इस लफ्ज़ का करूँ कि उसको शैतान ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, कस लिया है, और वो उस आलम में महशर में खड़ा होगा कि वो अल्लाह के बारे में कोई अच्छी बात नहीं सोचेगा, उसके हुक्म की इताअत के बारे में उसने कुछ सोचा ही नहीं है। यानी वो शैतान के शिकंजे में भी महशर में खड़ा होगा। आपने गौर किया, यानी जिसको शैतान ने लपेट लिया हो, जकड़ लिया हो, वो इस आलम में महशर में खड़ा होगा कि उसकी अक्ल काम नहीं करेगी, वो बिल्कुल जुनून की हालत में होगा, वो पागलपन की हालत में होगा। यानी उस पर कोई आप गौर करिएगा, यानी वो इस आलम में होगा कि आप उसके कोई भी अमाल काबिल कबूल की मंजिल में नहीं होंगे, क्योंकि उस पर शैतान ने अपना कब्जा कर लिया है। वो शैतान के पैरोकारों में शुमार हो गया सूद खाने वाला इंसान। अल्लाह अकबर। नाजरीन, बहुत ही मकाम फ़िक्र है और मकाम इबरत है कि जो सूद खाने वाले हैं वो शैतान के ज़रिए मखबूतुल हवास हो जाते हैं, उनके होश व हवास ख़राब हो जाते हैं, उनकी अक्ल बेकार हो जाती है, उनका सोचना, तफक्कुर करना, ताकुल करना सब गलत हो जाता है, वो अच्छा नहीं सोच सकते हैं जिनके ऊपर मखबूतुल हवास हो जाए, यानी जो शैतान के शिकंजे में आ जाए। उसके बाद इरशाद होता है कि ये इस वजह से कि वो उसके कायल हो गए कि जैसा बिक्री का मामला वैसे ही सूद का मामला है। यानी ये इंसान जो मखबूतुल हवास हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? यानी ये शैतान के शिकंजे में इतना जकड़ गए हैं कि ये तिजारत को, बिक्री को भी तशबीह देते हैं सूद से। यानी वो कहते हैं कि जिस तरह बिक्री हलाल है, जायज़ है, यानी जिस तरह तिजारत जायज़ है, कोई चीज़ सामान बेचना जायज़ है, वैसे सूद का लेना भी जायज़ है। हालांकि ये नहीं जानते हैं कि सूद अल्लाह ने हराम किया है और तिजारत को और बै को अल्लाह ने हलाल करार दिया है। तो ये इस बात के कायल हो गए हैं कि जैसा इंसान तिजारत करता है, जैसे उसमें फ़ायदा होता है, वैसे सूद में फ़ायदा हो रहा है, दोनों बराबर समझ रहा है।
गौर कीजिए, जो इंसान सूद और तिजारत को, बिक्री को, बैय को एक जैसा समझता है वो इंसान शैतान के शिकंजे में है। और याद रखिएगा, अगर कोई इंसान अपने इस सूद के जरिए से अपनी औलाद पाल रहा है, अपने ख़ानदान को पाल रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, अपने पूरे परिवार को पाल रहा है, तो याद रखो वो हलाल नहीं खिला रहा है, बल्कि अपने ख़ानदान वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को वो हराम खिला रहा है। और हराम खिलाने वाले इंसान पे किसी भी अच्छी बात का असर नहीं होता है। यानी हराम खाना यानी खुदा से दूरी है, हराम खाना यानी अहले बैत से दोस्ती नहीं है, अहले बैत की अमाल अफ़आल पे, किरदार पे आपकी नज़र नहीं है, आप उनसे दूर रहते हैं। हराम खाने का मतलब यह है कि आपको अज़मत इस्लाम नहीं पता है, आपको अज़मत अहले बैत नहीं पता, इसलिए कि इस्लाम ने, अहले बैत ने हराम खाने को मना किया है। और जो इश्क़ अहले बैत में सरशार होता है वो कभी हराम नहीं खाता। तो सूद भी क्या है? माले हराम है, ये माले हराम है, माले हराम है। गौर कीजिए कितना बड़ा माले हराम है कि आगे इरशाद होता है, यानी आपने गौर की, जो इंसान बिक्री, तिजारत और सूद को एक जैसा समझता है वो मखबूतुल हवास हो जाता है, उसकी अक्ल ज़ाया हो जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता है। और उसके बाद इरशाद होता है कि पस जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की नसीहत, मुआनियत आई और वो बाज आ गया, तो उसके हुक्म के नाजिल होने से पहले जो सूद ले चुका है उसमें अल्लाह, उस मामले में अल्लाह के हवाले कर, यानी वो मामला अल्लाह के हवाले, यानी जो परवरदिगार ने हुक्म दी, नाजिल फरमाया, यानी जो सूद का हुक्म है जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने, जिसमें मुमानत फरमाया, मना किया, इससे पहले जो इंसान सूद ले चुका है वो उसका मामला अल्लाह के हवाले, अल्लाह माफ़ करेगा, बस आप तौबा कर लीजिए। तो जो आपने पहला माजी में गुनाह किया है वो अल्लाह आपका गुनाह माफ़ कर देगा, जो आपने सूद इस्तेमाल किया अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। और जो मनाही, अब इरशाद हो रहा है, और जो मनाही के बाद फिर सूद ले या बिक्री और सूद के मामले को यकसा बताए तो ऐसे ही लोग जहन्नमी हैं और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। यानी परवरदिगार का हुक्म यह है कि सूद न खाओ, यह हराम है, और इस हुक्म आने के बाद, इस मनाही के बाद जो इंसान सूद से रुक जाता है वो इंसान जो पहले सूद खा चुका है, हुक्म आने से पहले, उसका मामला अल्लाह के हाथ में, अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर लेगा। लेकिन अगर हुक्म आने के बाद भी, नसीहत आने के बाद भी, मुमानियत आने के बाद भी, मनाही इलाही आने के बाद भी अगर हम सूद खा रहे हैं या हम सूद और तिजारत को, बैय को, बिक्री को हम एक तरह देख रहे हैं, दोनों को एक तरह से सोचते हैं कि दोनों एक ही जैसे हैं, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, तो याद रखो ऐसे लोग जहन्नमी हैं। और कैसे जहन्नमी हैं? ऐसे जहन्नमी हैं जो हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं, यानी उन्हें जहन्नम से कोई बचा नहीं सकता है, उनका ठिकाना जहन्नम होगा, उनकी मंजिल आखिर जहन्नम होगी, उनके हर कदम पे जहन्नम होगी, मरने के बाद, क़यामत के बाद वो सिर्फ जहन्नम में रहने वाले होंगे। तो नाज़रीन, आपने गौर किया, यानी सूद खाने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ जहन्नमी हो सकता है। जो इंसान सूद खाने वाला है वो कभी ये ना सोचे कि मैं जन्नत में जा सकता हूँ, वो अपने जहन से, ये ख्याल से, तसव्वुर से ये बात निकाल दे कि वो जन्नत का मुस्ताहक हो सकता है। इसलिए कि कुरान का साफ साफ ऐलान है कि जो इंसान सूद और तिजारत को, बैय को एक जैसा देखता है वो जहन्नमी है, जो सूद खाने वाला है वो जहन्नमी है, और ऐसा जहन्नमी है कि वो हमेशा जहन्नम में रहने